वेलकम टू माय चैनल पथिक डायरी। सभी को मेरा नमस्कार, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम। आज हम आंध्र प्रदेश की उस पवित्र धरती पर जा रहे हैं जहां इतिहास, आस्था, वास्तुकला का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इस यात्रा में हम सबसे पहले चलेंगे चंद्रगिरी पैलेस, फिर पहुंचेंगे उस स्थान पर जहां से विश्व प्रसिद्ध तिरुमला तिरुपति यात्रा आरंभ होती है, और अंत में दर्शन करेंगे भगवान शिव के एक अत्यंत प्राचीन और रहस्यमय मंदिर श्री कालहस्तीश्वर मंदिर के। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस यात्रा की। और अब हम पहुंच चुके हैं चंद्रगिरी किला, चंद्रगिरी पैलेस और राजमहल, जो तिरुपति शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। चंद्रगिरी के इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है, लेकिन इसका स्वर्णिम काल 16वीं और 17वीं शताब्दी में आया, जब यहाँ महान विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी बनाई गई। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये भव्य राजमहल है, और ये दक्षिण भारत की वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इस महल के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग ना के बराबर किया गया है। पूरी इमारत पत्थर, चूने और ईंट से निर्मित है। मंदिर के अंदर आज एक पुरातत्व संग्रहालय, एक म्यूजियम है, जो विजयनगर काल की मूर्तियों, हथियार, सिक्के, ऐतिहासिक दस्तावेजों को दर्शाता है। चंद्रगिरी किले की पहाड़ियों पर चढ़कर आसपास का दृश्य अत्यंत मनमोहक नजर आता है। इतिहासकारों के अनुसार 1639 में अंग्रेजों को मद्रास, वर्तमान में चेन्नई के व्यापारिक गतिविधियों की अनुमति देने के दस्तावेज भी इसी किले में हस्ताक्षरित किए गए थे। और सामने आप देख सकते हैं कि म्यूजियम में आपको ये एंशियंट चीज़ें, पुराने राजा महाराजाओं की जो वस्तुएं हैं, यहाँ हथियार और कलाकृतियाँ आपको देखने को मिल जाती हैं। तो बड़ा अच्छा म्यूजियम, छोटा म्यूजियम है बट खूबसूरत है, और इतिहास के पन्नों पर ले जाता है हमें। और सामने आप ये तलवारें देख सकते हैं, और इनका उस समय में काफ़ी महत्व रहा होगा। तो हम भी इस महत्व को यहाँ जानने का प्रयास कर रहे हैं। चंद्रगिरी फोर्ट से निकल के हम लोग एल्लेपेरी की तरफ जा रहे हैं, जहां से तिरुपति की यात्रा आरंभ होती है। और हम पहुंच चुके हैं एल्लेपेरी, जिसे तिरुमला की पदयात्रा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यहीं से करोड़ों श्रद्धालु भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए पैदल यात्रा आरंभ करते हैं। एल्लेपेरी का अर्थ है पहाड़ी के नीचे स्थित स्थान। तिरुमला की 7 पवित्र पहाड़ियों पर स्थित भगवान बालाजी के मंदिर तक पहुंचने के लिए यहां से लगभग 3500 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आना होता है। यह पूरा मार्ग लगभग 9 से 11 किलोमीटर का है। पदयात्रा मार्ग पूरी तरह से सुरक्षित और व्यवस्थित है। रास्ते में विश्राम स्थल, पीने की व्यवस्था, चिकित्सा सहायता, शौचालय, सुरक्षा सुविधाएं सभी उपलब्ध हैं। मान्यता है कि जो श्रद्धालु श्रद्धा भक्ति के साथ इन सीढ़ियों से चढ़कर भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करते हैं, उनकी मान्यताएं अवश्य पूरी होती हैं। और विनय एल्लेपेरी बेसिकली वो जगह है जहां से पैदल यात्रा आरंभ होती है तिरुपति मंदिर की। पीछे आप अगर देख सकते हैं, पूरा का पूरा इलाका है। अभी मैं आपको टेम्पल भी दिखाता हूँ। और पे हम लोग एल्लेपेरी में, तो यहीं से यात्रा आरंभ होती है, और सभी लोग यहाँ पर नारियल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, और उसके पश्चात अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। करीबन 4 से 5 घंटे की ये यात्रा, और खूबसूरत यात्रा, बड़ा अच्छा लग रहा है। एल्लेपेरी में खूबसूरत सफ़र, खूबसूरत मंदिर और आनंद की अनुभूति, और रियली दिल से एंजॉय कर रहे हैं एकदम। दिन काफ़ी अच्छा रहा, और तिरुपति की यात्रा की एक छोटी सी वैसे इंस्टांस हुआ। एल्लेपेरी मेट्रो जहाँ से ये यात्रा शुरू होती है वहाँ भी हम गए थे, और 5 मिनट के लिए हमने सोचा कि मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। शूज़ बाहर उतारे थे, और 5 मिनट में जब वापस आए तो वहाँ थे शूज़ गायब थे। तो आज मेरे शूज़ गायब हुए हैं। थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। साउथ इंडिया में वैसे ऐसा होता नहीं है, और तिरुपति में अगर किसी के जूते चोरी हो जाएं तो बड़ा अजीब सा लगता है।
बट स्टिल एक छोटा सा लॉस। और मेरे शूज़ गायब हैं। और ये हम पहुंच चुके हैं रेस्टोरेंट में जहां हम डिनर कर रहे हैं। कुछ हल्का ही लेना पसंद करूंगा, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लेंगे हम लोग, और थोड़ा सा वैरायटी लेना चाहेंगे। मैंने अभी गोलगप्पे भी देखे हैं, तो एक बार गोलगप्पे भी खाना पसंद करते हैं। तो चलिए गोलगप्पे ट्राई करते हैं। और ये सामने आप देख सकते हैं गोलगप्पे, और इसमें मैंने 2 तरह का पानी लिया है, खट्टा मीठा और एक ये हरे रंग का। तो चलिए इनको ट्राई करके देखते हैं। डिफरेंट जगह साउथ के गोलगप्पे मैं पहली बार खा रहा हूँ। और गोलगप्पे खाने के बाद हम लोगों ने कुछ सात्विक भोजन लिया है। यहाँ दाल, सब्जी, रोटी और थोड़ा सा डिफरेंट आइटम्स। और आज तिरुपति में हमारा आखिरी दिन, और यहाँ से होटल में इस टाइम पे आसमान में बादल लगे हुए हैं, बारिश कभी भी आ सकती है, मौसम बहुत शानदार। और यहाँ से हम लोग श्री कालहस्ती टेम्पल की ओर बढ़ेंगे। इस टाइम पे स्विमिंग पूल में भी कुछ बच्चे नहा रहे हैं। मन तो हमारा भी बहुत था कि स्विमिंग पूल में नहाते, लेकिन मौका नहीं मिल पाया। तो चलिए किसी और दिन तो चलते हैं श्री कालहस्ती मंदिर की ओर। और सामने आप ये खूबसूरत श्री कालहस्ती मंदिर को देख सकते हैं। राहु केतु दोष के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो चलिए चलते हैं अंदर और दर्शन करते हैं इस मंदिर के, और प्रयास करते हैं इसके इतिहास को जानने का। हम कालहस्ती मंदिर पे, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है साउथ इंडिया का, और तिरुपति से लगभग 35 किलोमीटर दूर, और बड़ा अच्छा लग रहा है। बड़ा अच्छी किस्मत है हमारी कि दर्शन, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी अभी, और जैसे हम पहुँचे तो अचानक बारिश बंद हो गई है। तो बड़ी अच्छी। इस मंदिर में मकड़ी, हाथी और सांप ने भगवान शिव की आराधना की थी, पूजा की थी, और इसी वजह से इसका नाम कालहस्ती मंदिर रखा गया है। तो काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर। राहु केतु दोष की मुक्ति के लिए भी इस मंदिर का बड़ा सत्य है। यहाँ पूजा होती है राहु और केतु की। तो किसी के अगर राहु और केतु बिगड़े हुए हों या रुष्ट हों, तो यहाँ पूजा करने से उन्हें शांत किया जा सकता है। कालहस्ती मंदिर पे अभी दर्शन करके आए हैं, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं, बहुत ही अच्छे, और बड़ा आनंद आ रहा है। और उसके बाद हम निकलते हैं तो बड़ा सुंदर दृश्य, बारिश लगातार हो रही है, और उसके बावजूद इंजॉय कर रहे हैं। करीबन आधा घंटा लगा हमें यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने में। और अब हम पहुँच चुके हैं दक्षिण भारत के सबसे प्रसिद्ध शिव मंदिरों में से एक, श्री कालहस्तीश्वर मंदिर। ये मंदिर तिरुपति से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी श्री कालहस्ती नगर में स्थित है। स्वर्णमुखी नदी के किनारे बना ये मंदिर लगभग 1500 वर्ष पुराना है। ये मंदिर भगवान शिव के 5 तत्व स्थलों में से एक है। पंचभूत स्थलों में भगवान शिव को प्रकृति के रूप में पूजा जाता है। ये 5 तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। श्री कालहस्तीश्वर मंदिर वायु तत्व को दर्शाता है, अर्थात हवा का प्रतिनिधित्व करता है। मंदिर के गर्भगृह में स्थित दीपक की लौ बिना हवा के लगातार घूमती रहती है, जिसे भगवान शिव की वायु स्वरूप उपस्थिति को प्रदर्शित किया जाता है। इस मंदिर के नाम के पीछे एक रोचक कथा है। श्री कालहस्ती अर्थात शी से तात्पर्य है मकड़ी, काला अर्थात सर्प, सांप, और हस्ती अर्थात हाथी। कहा जाता है कि इन तीनों जीवों ने भगवान शिव की भक्ति की थी, जिसके कारण इस स्थान का नाम श्री कालहस्ती पड़ा। ये मंदिर विशेष रूप से राहु केतु दोष निवारण पूजा के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में राहु या केतु से संबंधित दोष होते हैं, वे यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर की वास्तुकला द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण प्रदर्शित करते हैं। अच्छा। और वहाँ पे हमने पहली बार ऐसे मंदिर का दर्शन किया। बहुत ही नवग्रह से शंकर भगवान है, प्लस नवग्रह है वहाँ पे। नवग्रह है ना? वहाँ पे जिनकी राहु केतु की प्रॉब्लम हो, राहु केतु की पूजा होती है। हाँ। और हमें पता नहीं था, लेकिन बहुत भव्य दर्शन हुआ। भव्य दर्शन हुए ना? बहुत ही अच्छा मंदिर, बहुत अच्छा मंदिर था, प्राचीन था, मेरे हिसाब से 1000 साल पुराना। 1000 साल पुराना है ना?
हाँ तो बहुत अच्छा मंदिर, बहुत अच्छा मंदिर। तिरुपति एयरपोर्ट पे और अब वापसी की तैयारी है। हमारी 3:10 की फ़्लाइट है और करीबन लगभग 8 बजे हम दिल्ली पहुँचेंगे। तो चलिए तिरुपति की इस यात्रा को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि और सामान से हमारी गाड़ी पूरी भरी हुई है। तो हम इवन अभी कितना बजा, 1:30 बजे, 1:30 बजे और हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पर। और आंध्र प्रदेश की इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर सभी मंदिरों के दर्शनों के पश्चात अब हम तिरुपति इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट और वहां से दिल्ली की यात्रा आरंभ करते हैं। खूबसूरत एयरपोर्ट, आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो एम्बियंस है वो आपको साउथ इंडिया का, तिरुपति के कल्चर को बहुत अच्छे से डिपिक्ट कर रहा है। तो बड़ा अच्छा लगा, एक सांस्कृतिक विरासत यहाँ नज़र आती है। तो बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट, और यहाँ से फिर हम अपनी फ़्लाइट पकड़ेंगे और 2 घंटे के अंदर हम दिल्ली पहुँच जाएंगे। और हमारी फ्लाइट ने उड़ान भरना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं कि बाहर खूबसूरत नज़ारा बादलों के ऊपर उड़ते हुए बड़ा अच्छा लगता है। और आज किस्मत अच्छी कि बाहर का मौसम बहुत शानदार, नीला आसमान और साथ में सफ़ेद बादल बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं इन पलों को हम लोग। तो चलिए इस यात्रा को इसी तरह से जारी रखते हैं और कुछ भोजन का आनंद लेते हैं। और इस बार फ्लाइट पे मुझे मिला एक सैंडविच जो बर्गर जैसा है, और स्टफिंग अच्छी लग रही है, साथ में एक टाटा की पानी की बोतल। तो चलिए एंजॉय करते हैं सफ़र को। दक्षिण भारत की मेरी ये ऐतिहासिक धार्मिक यात्रा यहीं संपूर्ण होती है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, अगले स्थान में, अगली यात्रा के साथ। तब तक के लिए मेरा बहुत बहुत नमस्कार।